सुनील सर आपके पास आता हूँ। जैसे कहा जो अपने गौतम लाहिड़ी जी ने, वो जो 142 आर्टिकल 142 को, और जिसको उन्होंने बड़े परमाणु मिसाइल कह रहे हैं, क्या है मतलब? और दूसरी चीज ये भी है कि ये अपरिपक्वता है, उपराष्ट्रपति पद पर है, आप किस तरीके से कर रहे हैं? और दूसरा बात हो रही किसने कौन सी हद, कोर्ट ने हद लांघी है अपनी, या धनखड़ साहब अपनी हद पार कर गए? टिप्पणी आपकी। धन्यवाद संजीव जी। जैसे धनखड़ साहब कोई पहली बार तो ये बात कह नहीं रहे हैं, इसे ही बोलते रहते हैं वो। और पहली बार उपराष्ट्रपति को लेकर के आज एक अखबार ने एडिटोरियल लिखा, उसको पढ़ लीजिए आप। इस देश का कोई नागरिक पढ़ेगा तो कम से कम धनखड़ साहब को अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो दावा करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इस देश में कोई व्यक्ति पवित्र गाय नहीं है जो आलोचना से परे है। राष्ट्रपति को कुछ नहीं कहा जा सकता, राष्ट्रपति इतना निर्द्वंद हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि यहाँ इस देश में संविधान सर्वोपरि है। बिल्कुल। संविधान और संविधान में प्रावधान बने हुए हैं कि किन किन क्षेत्रों में संसद भी कानून नहीं बना सकती। जो बात बता रहे हैं कि संसद को सब कुछ का अधिकार है, संसद ने मना किया हुआ, संविधान ने मना किया हुआ है कि इन विषयों पर आप कोई कानून नहीं बना सकते। सवाल अगर संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान ने सभी अपने निकायों के अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर रखे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जिस आदेश की आलोचना कर रहे हैं धनखड़ साहब, उस आदेश में क्या गलत कहा है? उसी में प्राविधान है कि राज्यपाल एज सुन एज पॉसिबल विधानसभा से पारित जो विधेयक है उन पर अपनी सहमति प्रदान करेगा। एज सुन एज पॉसिबल क्या मतलब है? इसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार इस अपने मन से, तो सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा। अगर संविधान कहा होता कि नहीं साहब इनको छोड़ दीजिए, इस साल 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल माने या मत माने, आप कुछ बोलिए मत, और सर्वोच्च न्यायालय से बोलता तो एक बार सवाल पैदा करते कि संविधान को छूट दे रखी है, माने मत माने रोक के रखे रहे। लेकिन संविधान कहता है कि एज पॉसिबल क्या मतलब हो गया? इसकी व्याख्या आप नहीं करेंगे। और आपने भारतीय जनता पार्टी में, सरकार ने न्यायालयों के निर्देशों को अगर उन्होंने समय सीमा में नहीं बांधा तो क्या उसके साथ व्यवहार किया है? महाराष्ट्र का उदाहरण सबके सामने है। जिस सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक कहा, जिस सरकार के निर्माण की प्रक्रिया को असंवैधानिक कहा, जिस विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने निर्देश दिया कि आप इस पर निर्णय लिए, आप पूरे 5 साल आपने बिता दिया। शर्म नहीं आती आपको बात करने में? और सर्वोच्च न्यायालय आपसे कहता है कि नहीं आपको इतने समय निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय तो कर नहीं रहा है कि नहीं आप मान ही जाइए, आप स्वीकार कर दीजिए। मतलब जो कुछ भी आपको करना हो कीजिए, लेके बैठिए मत, ये आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। और जो और उपराष्ट्रपति जी इसमें है, उनका लोकस स्टैंडी है क्या? वो अगर आप देखिए तो पूरी की प्रक्रिया में राष्ट्रपति, कार्यपालिका और संसद, उपराष्ट्रपति कौन सा, जो आज मैंने बात कही जा रही है, सेरेमोनियल पद है ये। सभा अगर धनखड़ साहब इस तरह के बयान दें या गवर्नर के रूप में जो माननीय लोगों के व्यवहार नजर आ, उपराष्ट्रपति रहने की जरूरत ही नहीं है। राज्यसभा के सदस्य अपना सभापति उपसभापति चुन लें। अगर आप एक संवैधानिक पद पर करके आप इस तरह की बात लोगों के बीच में कहेंगे, पब्लिक डोमेन में आप इस तरह की बात कहेंगे, और आप कहेंगे आप संविधान की मर्यादा में, आप क्या कह रहे हैं? मतलब कोई आप पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, कोई पंचायतों में उम्मीदवार नहीं, आप एक सम्मानित पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद है, और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसका जो संविधान के मंशा के खिलाफ है। सवाल इस बात का है ना कि अगर निश्चित रूप से संविधान में सबका, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, संसद का काम अलग है, सर्वोच्च न्यायालय का काम। सर्वोच्च न्यायालय का काम जुडिकेट करना है, वो लेजिस्लेट नहीं कर रही है। अगर उसको जुडिकेट करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है तो वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया, उनकी आलोचना हुई। अब याद कीजिए इमरजेंसी में इसी सुप्रीम कोर्ट की कितनी आलोचना हुई थी, इसी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हुई, कितनी आलोचना हुई।
और पूरे देश ने आलोचना किया। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन तथ्यों के आधार पर बात कीजिए आप। दोनों के दोनों, चाहे गवर्नर्स के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वैधानिक रूप से, विधिक रूप से गलत कैसे हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को ये नहीं कहा कि आप जो भी पास हो जाए, जो प्राविधान है उसके अनुसार आप काम कीजिए। और आज जो ये वक्फ बिल पर लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय ने, देश के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली घटना है, ये धनखड़ साहब को सोचना चाहिए, ये इस सरकार को सोचना चाहिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई में आपत्ति दाखिल कर दी। आज के पहले कभी नहीं हुआ था, मेरी स्मृतियों में तो कम से कम नहीं है ये। गौतम दा को और ज्यादा याद होगा, मेरी स्मृतियों में नहीं है। जब जब इस तरह के कानून को चुनौती दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल नोटिस देने का काम किया। पहली सुनवाई में नोटिस इशू, पहली सुनवाई इतनी लंबी हो जाए और सर्वोच्च न्यायालय अपना इंटेंशन जारी कर दे, ये सरकार को सोचना चाहिए अपने कामकाज के तरीके को लेकर। कितनी लंबी लंबी बातें इन्होंने की थी, करोड़ों लोगों से हमने बात किया, इतने लोगों से हमने बैठ के 92,87,872 याचिकाओं को पढ़ लिया था। अब सोचिए आप, आप उसके बाद, और आपने इस याचिका पर सुनवाई के लिए कैवियट दाखिल किया रखा है, यानी कि आप तैयार हैं इसमें सरकार से सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए। उस पर अलग बहस करेंगे, मैं इसी को लेता हूं अभी। ये सवाल ये है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को आपत्ति दाखिल करने के बजाय आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर सरकार के कामकाज का तरीका क्या है, बिल्कुल, आखिर इस सीमा तक न्यायालयों को टिप्पणी क्यों करनी पड़ रही है। एक तो न केवल उन्होंने ये कहा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायपालिका सुपर संसद नहीं है। ये जो है राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते, सुपर संसद नहीं है ये कहना। और हम देखा है, हमें जो हमने शुरुआत जहां से की थी कि कौन ने अधलांगी है, ये बात थी। और दूसरा इसके साथ साथ कि जैसे तमाम संवैधानिक संस्थाएं आज बहुत ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं, बार बार हम बात करते हैं, जो जिनकी एक बहुत देश में अपनी अलग पहचान होती थी। अब क्या ये जो जुडिशियरी है, इसे भी क्या, जैसा भी कहा, बड़ा मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता, अभी गौतम दा ने कहा कि इसे भी क्या पालतू बनाने की ये कोशिश है, ऐसा देख सकते हैं? सबकी टिप्पणी चाहूंगा सुनील सर आपसे। जुडिशरी सुपर संसद नहीं है, बिल्कुल सही है। तो क्या राज्यपाल सुपर विधानसभा है? विधानसभाएं जनता की चुनी हुई विधानसभा नहीं है। वो जो गैर भाजपा सरकारें हैं, वह जनता ने उनको नहीं चुना है। उन विधानसभाओं से जो पारित प्रस्ताव है वो जनता के प्रस्ताव नहीं है। सुपर राज्यपाल आपको स्वीकार्य है, जो एक आप कोई तर्क दे लीजिए ना। अगर आप ये बात कर रहा, ये तो राज्यपाल का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को अधिकार है कि आप यथाशीघ्र वह उस पर अनुमोदन देगा, नहीं तो दोबारा अपनी टिप्पणियों के साथ वापस कर देगा। दोबारा अगर वही प्रस्ताव पारित होकर क्या जाता है, विधेयक पारित होकर क्या जाता है, तो आपको देना पड़ेगा। अगर वो राज्यपाल इस तरह का काम नहीं कर रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। कौन सा संवैधानिक सवाल आप पैदा कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय, निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है। बिल्कुल। इस संविधान ने जो सरकार के तीनों अंगों को या व्यवस्था के तीनों अंगों के बीच में जो संतुलन की बात कही गई है, उसमें उसको अधिकार दे रखा है, संविधान ने दे रखा है। किसी ने कोई एहसान नहीं कर रहा है उसके ऊपर। और अगर अगर सर्वोच्च न्यायालय अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो वो आलोचना का पात्र है। उसने वह काम किया जो उसको करना चाहिए था, उसको करना चाहिए। अगर उसके सामने कोई इस तरह का सवाल आता है, अगर आप कही जाते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या संसद ने या विधानसभा ने कोई गैर कानून, संविधान के मंशा के विपरीत कोई कानून बना रखे हैं, तो उसका जुडिफिकेशन कौन करेगा? ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। आप सब, या तो जो बात कही जाती है, ये धनखड़ साहब तो बार बार इस आरोप को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। इनके वक्तव्य इस तरफ जाते हैं, इस धारणा को और मजबूत करते हैं। बिल्कुल। सवाल, अगर आप जुडिकेशन के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे, तो गोया आप संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। आप दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आप न तो चुनी हुई सरकारों के पक्ष में हैं। अगर चुनी हुई सरकारों के पक्ष में होते तो आपको यह कहना पड़ता कि आप जो राज्यपाल विधेयकों को रोक रखे हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, वो गलत है।
क्या धनखड़ साहब ने कभी इस बात उठाई? आप दलगत राजनीति मत कीजिए, दलीय हितों की बात मत कीजिए। या तो संविधान के साथ खड़े होइए या संविधान के साथ खड़े राजभवन पे ये ब्लेम हो कि वो पार्टी का एक मुख्यालय या अड्डा बन गया है, तो ये कितना शर्मनाक होगा। आप जो बात कर रहे हैं सुनील सर, वही बात हम लोग कर रहे हैं जी। ये दिखाई पड़ा ना, धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के राजभवन में बैठ के क्या करते हुए दिखाई पड़े। आज वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आवास में बैठ करके वो क्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या किसी उपराष्ट्रपति से ये उम्मीद की जाती है कि आप गैर संवैधानिक बात करें, आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग करें जो जनता के बीच में स्वीकार्य न हो। आप अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था अपने दायित्व, आप उसके निर्णय की आलोचना कीजिए कि यह निर्णय इस आधार पर गलत है। लेकिन आप ये कहने लगे कि साहब वो तो मिसाइल, परमाणु मिसाइलों की तरह से काम कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे जो कि तार्किक नहीं है, तथ्यों से परे है, आम धारणा के बीच, आम लोगों के बीच में किस तरह की धारणा जाएगी? तो आपका वक्तव्य किसी के साथ नहीं है। अगर आप चुनी हुई सरकारों के पक्ष में हैं तो आपको राज्यपालों की आलोचना करनी पड़ेगी। अगर आप संविधान के पक्ष में हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है उसके पक्ष में आपको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप दोनों नहीं कर रहे हैं तो आप दलीय राजनीति कर रहे हैं, और यह दलीय राजनीति उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जाती।